इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान सामने आया है। अनुसूचित जातियों में आरक्षण का 2 वर्गों में वर्गीकरण किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी देखिए, यहाँ पर सीएम नायब सिंह सैनी के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जातियों में आरक्षण का 2 वर्गों में वर्गीकरण किया जाएगा। गरीबों का कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता। सीएम ने अपराधियों को भी चेतावनी दी है। अपराधी प्रदेश छोड़ दे या फिर सुधर जाए, नहीं तो हम उन्हें सुधार देंगे। तो देखिए, नायब सिंह सैनी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अनुसूचित जातियों में आरक्षण का 2 वर्गों में वर्गीकरण करने की बात कही और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि गरीबों का कल्याण जो है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। सीएम ने अपराधियों को भी यहाँ पर साफ तौर पर चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि अपराधी प्रदेश छोड़ दे या फिर वो सुधर जाए, नहीं तो हम सुधार देंगे। तो नायब सिंह सैनी की तरफ से अपराधियों को भी एक खुलेआम एक बड़ी चेतावनी देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अपराधी प्रदेश छोड़ दे या फिर वो सुधर जाए, नहीं तो हम उन्हें सुधार देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है और मंत्रियों ने अपने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। तो वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने सुदर्शन न्यूज के ब्यूरो चीफ हरे राम मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। में भाजपा की तीसरी बार सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुके हैं और मंत्रियों ने अपने पदभार भी ग्रहण कर लिए हैं। हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, उनसे बात करते हैं कि जी गंगवा साहब, आपने पदभार ग्रहण कर लिया है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने ये जिम्मेदारी देने का काम किया है। जहाँ तक भविष्य की योजनाएं की बात कही, हमारी भविष्य की योजनाएं बड़ी ओपन है। हमने तो पहले ही जो संकल्प पत्र जारी किया है लोगों के बीच में, वो संकल्प पत्र पे कार्य करते हुए जो हमने लोगों से कहा है वो करने का काम करेंगे नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर। और उसकी शुरुआत भी शपथ लेते ही कर दी है। हमारे संकल्प पत्र में यह था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे ही माननीय सीएम साहब ने शपथ ली, मंत्रिमंडल ने शपथ ली और उसके तुरंत बाद में 24,000 से ज़्यादा युवाओं का, बच्चों का जो है वो रिजल्ट जारी किया। घर बैठे बिठाए उनको बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी जो है वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी तरीके से आगे भी जो कार्य जो हमने कहा है संकल्प पत्र में, उस पे कार्य करते हुए लोगों से जो वायदे किए हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं मेघालय की, जहां पर मेघालय के शिलांग में भारतीय नौसेना के मोटरसाइकिल अभियान का ध्वजारोहण समारोह का आयोजन हुआ। वीस एडम राजेश पेढ़ाकर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्नल नेवल कमांड ने शिलांग मेघालय से नॉर्थ ईस्ट ओडिसी नामक मोटरसाइकिल अभियान का ध्वजारोहण किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल संजय मलिक, जीओसी 101 एरिया और एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया भी मौजूद रहे। एसएएसओ ईस्टर्न एयर कमांड भी उपस्थित रहे। यह अभियान टीवीएस मोटर कंपनी के सहयोग से मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी राज्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इन जीवंत राज्य में नौसेना के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं और नागरिक समाज के साथ संवाद करना है।
नौसेना ने पहले भी 2022 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और 2023 में लेह लद्दाख में इसी तरह की सफल प्रयास किए। वर्तमान में मुख्य उद्देश्य 3 उत्तर पूर्वी राज्य में भारतीय नौसेना को प्रदर्शित करना और स्कूलों कॉलेजों में भारतीय नौसेना में करियर के अवसरों, जिसमें अग्निपथ योजना भी शामिल है। यह अभियान नारी शक्ति को बढ़ावा देता है, जिसमें महिला अधिकारी और पत्नियों को भी शामिल किया गया है और इस क्षेत्र में नौसेना के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के साथ संवाद भी करना है। यह 15 दिन का अभियान 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जो मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों में गुजरेगा। ध्वजारोहण समारोह में अपने संबोधन में विस एडम राजेश पेढ़ाकर ने कहा कि नौसेना हमेशा साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि ये न केवल कर्मियों को ऊंचे लक्ष्य को पाने और बेहतर हासिल करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि टीम बिल्डिंग को भी समर्थन देती है। समुद्र में कुशल प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रतिभागियों को इस अभियान के लिए बधाई दी और जिसका उद्देश्य समुद्री चेतना और नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जो देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से में है, जो समुद्रों से दूर है लेकिन सभी दलों के करीब है। साथ ही उन्होंने नौसेना के इस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए टीवीएस मोटर्स को धन्यवाद दिया। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं भारतीय सेना की, जहां भारतीय सेना ने गुरुवार को वॉरलोंग युद्ध की 62वीं वर्षगांठ एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ मनाई, जिसमें 1962 के भारत चीन संघर्ष में सैनिकों और नागरिकों की वीरता, सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला, बाल विकास और सांस्कृतिक मामलों की मंत्री दसांगलू पुल ने की है। ये कार्यक्रम वॉरलोंग ब्रिगेड द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, स्थानीय नागरिक, एनसीसी कैडेट, स्कूली बच्चे और युवा शामिल थे। समारोह की शुरुआत वॉरलोंग ब्रिगेड के पाइप्स और ड्रम्स बैंड के मंत्र मुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन से हुई। इसके बाद एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। मंत्री पुल ने भारतीय सेना के कर्मियों और एनसीसी कैडेट्स की एक संयुक्त टीम द्वारा आयोजित 2 युद्ध क्षेत्र टेक को भी हरी झंडी दिखाई, जो 1962 के युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा तय किए गए रास्तों को फिर से पार करेंगे। तो भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन, जिसमें आईएनएस तीर और आईसीजीएस वीरा शामिल है। ये मानने वाली बात है कि बहरीन का अपना लंबी दूरी का प्रशिक्षण दौरा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस दौरे के दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकों, संयुक्त गतिविधियों और सहयोगी आदान प्रदान का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में समुद्री संबंधों को मजबूत करना था। दौरे के दौरान आईटीएस के वरिष्ठ अधिकारी कैप्टन अंशुल किशोर ने बहरीन के रॉयल कमांड स्टाफ और नेशनल डिफेंस कॉलेज के मेजर जनरल सलमान मुबारक अल दोसरी और बहरीन की फ्लोटिला के कमांडर कमोडोर अहमद इब्राहिम मोहम्मद से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों और प्रशिक्षण और संचालन में सहयोग के संभावित अवसरों पर चर्चा की गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से अब स्पष्ट हो गया है। रांची में बीजेपी और उसके सहयोगी आजसू पार्टी की ओर से संयुक्त प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा की गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और रामचंद्र सहित मौजूद रहे। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आजसू पार्टी झारखंड के 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सीट सिल्ली, रामगढ़, गोमिया,
इर्चागढ़ और मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर सीट है। शर्मा ने आगे बताया कि गठबंधन के तहत जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी, जहां जातीय जमशेदपुर पश्चिम और तमाद विधानसभा सीट से वो अपने उम्मीदवार तय करेगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट चतरा विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार तय करेगी।